समस्त भारतवासी धर्म प्रेमी सज्जनों को दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज दीपावली का पावन पुनीत दिन है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरी प्रसन्नता इस बात से नहीं है कि आज दीपावली और मैं दीपावली मना रहा हूँ। मेरी प्रसन्नता इस बात से है कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 16 लाख दिए जलाए गए। मैं अयोध्या की भव्यता का गुणगान किस तरह करूं, मेरे पास तो वो शब्द भी नहीं है। पहले जहां राम की पैड़ी घाट हो चाहे सरयू घाट हो, वहां कई लगी रहती थी, ढेरों मन कूड़े के ढेर लगे रहते थे। आज वहां पूरी अयोध्या में दीप की रोशनी से पूरी अयोध्या आलोकित हो रही है। पहले कोई वहां पर कोई दिया रखने वाला नहीं था, अंधेरा लगा रहता, कोई पूछने वाला नहीं था। आज इस ब्रह्मांड के समस्त देवतागण वहां दर्शन करने आए होंगे। वो समस्त देवतागण अयोध्या की भव्यता के साक्षी बने होंगे। और हमारे जीवन काल में कई दीपावली उत्सव आए गए, हम दीपावली मनाते थे, लेकिन हमारे रामलला एक फटे से टेंट में रहते थे, क्योंकि हमने सत्ताओं में ऐसे लोगों को बिठाला कि जिन्हें अपनी राष्ट्र की संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर एक हीन भावना थी उनके मन में। आप देखिए कि पुर्तगाल में एक मंदिर, एक भव्य मंदिर बनाया गया, तो देखिए वहाँ के लोगों ने सोचा, वहाँ की सरकार ने सोचा कि चलो भारत से कोई प्रधानमंत्री आया है, जब वो मंदिर का इनॉग्रेशन करेगा तो उसे कितनी अपार प्रसन्नता होगी। जब उससे मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए कहा गया तो पता है उस प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उसने कहा मैं मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस राष्ट्र से आया हूँ वो सेकुलर राष्ट्र है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले के लोगों को हमने सत्ता में बैठाया, उनको धर्म के प्रति हीन भावना थी, और टीका लगाने में उन्हें शर्म आती थी। आज एक टीका लगाने की होड़ लगी हुई है। पहले जो राम के वजूद पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें काल्पनिक बता रहे थे, आज जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते, राम के होने के सबूत मांगे जाते थे। राम यहीं पैदा हुए थे, सबूत दिखाओ। ये लंबी लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले पूछते थे, राम यहीं पैदा हुए थे, राम यहीं पैदा हुए थे। उसने कहा आपने जिसको भेजा है, राम तो यहीं पैदा हुए थे, अब तुम निकाल लो अपने कागज। तो ये हाल था। और ये देखिए, और हमारे जज साहब, उनका तो कहना ही क्या है। आप देखिए कि रामनवमी जब आती थी, रामनवमी होती थी तो रामनवमी की छुट्टी पे चले जाते थे जज साहब। देखिए मैं जज साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, न मेरा ऐसा कोई इरादा है, न मेरी ऐसी कोई हैसियत है। दशहरा आता है, जज साहब 7 दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं। दिवाली आती है, जज साहब 4 दिन की छुट्टी पर चले जाते हैं। और जैसे ही कोर्ट खुलती थी तो जज साहब कहते थे आओ बात कर लें, राम का वजूद है कि नहीं। जब उनका वजूद नहीं है, वजूद पर सवाल उठा रहे हैं,
तो फिर उनके नाम की छुट्टी क्यों ले रहती? तो ये मक्कारी चल रही थी, ये मक्कारी चल रही थी पहले। और अब अभी भी हमारे आस्था के केंद्र इन मुसलमान जिहादियों के कब्जे में हैं, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। हमें कोर्ट में उनके लिए लड़ना पड़ रहा है और इधर हमसे कह रहे हैं कि भाईचारा है। तो ये डबल बात कैसे हो सकती है? ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? हमें अपनी आस्था के केंद्रों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है और इधर कह रहे हैं भाईचारा है। ये दो बात कैसे हो सकती है? तो कोई भाईचारा नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, बाबा भोलेनाथ, हम मंदिर जाते हैं कि बाबा भोलेनाथ हमारी मनोकामना पूरी करें, लेकिन हमने उस नंदी की आंखों में कभी नहीं देखा जो पिछले 700 सालों से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है। और जब उस नंदी को बाबा मिल गए हैं तो मुसलमान इस्लामिक जिहादी उसे फव्वारा बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, हम कितने भी मंदिर जा लें, हम कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी जल चढ़ा लें, हमारी मनोकामना तब पूरी होगी जब उस नंदी को उसके बाबा मिल जाए। इसलिए पहले नंदी को उसके बाबा मिले, इसकी प्रार्थना कीजिए। सच बोलिए, सच बोलिए। लोग कहते हैं, मतलब मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूं, लोग कहते हैं थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता। 2022 के भारत में जो सच है वही अच्छा लगना चाहिए। मर्यादा कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। आज प्रकृति जो भारत की आध्यात्मिक ताकत को जानते हैं, शक्ति को जानते हैं, आज प्रकृति उन लोगों को चुन रही है जो इस राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति को बचा रहे हैं। उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें हम सब शामिल हैं। इसलिए उन लोगों के साथ खड़े होइए, उन संस्कृति को बचाने वालों के साथ खड़े होइए। मैं फिर एक बार आज दीपावली के पावन पुनीत दिन पर सबको दीपावली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय श्री राम।